औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक आगे करें, माइक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाई और दोस्तों, आप सबको हक की जीत मुबारक हो। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस से बाइज्जत बरी हो गए। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 25 मई के लॉन्ग मार्च केस में से भी मैं, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब, असद उमर साहब और कुछ हमारे और दोस्त बाइज्जत बरी हुए। मेरा सवाल है आज और ये सवाल आज करना बनता है, क्योंकि पहले तो खान साहब पे इल्ज़ाम था, अब बरी हो गए बाइज्जत। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने कौम को बैनुल-अक़वामी साजिश से आगाह किया और बताया कि बैनुल-अक़वामी तौर पे अमरीका ने ये साइफर भिजवाया कि इमरान खान साहब को आप वज़ारत उज़्मा से हटाओ, अगर हटा देते हो तो हम आपको माफ़ कर देंगे, अगर नहीं हटाते तो फिर आपको सख्त कंसीक्वेंसेस ज़हनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये काम इमरान खान साहब के नॉलेज में जब आया और शाह महमूद कुरैशी साहब उनके नॉलेज में लेके आए, तो एक रास्ता वो था जो हमेशा उन लोगों का था, जो ऐसे रहते हैं, ताकतों के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और एक रास्ता वो था जो हक का रास्ता है। इमरान खान साहब ने गैरत का रास्ता अपनाया, और ये वो रास्ता है जिसके बारे में अलामा ने फरमाया था कि गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। कौम को बताया, कौम साथ खड़ी हुई, और आज आप देखिए इमरान खान अंदर हैं, पार्टी को एक तरह से आप समझे बैन ही है, उससे जनाब निशान छीन लिया गया, लोगों को उठाया गया, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। इमरान खान साहब को गोलियां जो वो मारी गई, उन पे हमला करने वाले जो है वो बाहर निकल गए, उनकी जमानतें हो गई। खान साहब जेल में 300 दिन से ज़्यादा हो गए, निशान तक छीन लिया गया, किसी को चारपाई, किसी को पता नहीं क्या हथौड़ा, किसी को क्या। कौम ने निकल के पूछ के जो है वो वोट डाला, और 8 फरवरी को कौम ने अपना फैसला सुना दिया। कौम ने जो फैसला सुनाया उसकी तौसीक आज हाई कोर्ट से हो गई कि इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए। अब हमारा सवाल ये है कि गद्दारी का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे और राज निकालने का, राज की सीक्रेसी ना रखने का और राज आउट करने का इल्ज़ाम लगाया मुहब्बे वतन लीडर पे, कौम के सबसे बड़े लीडर पे। अब जब वो बाइज्जत बरी हो गया है, क्या हम ये सवाल करने का हक रखते हैं कि एक मोहतरम सरकारी अफसर ने, जनाब DG ISPR साहब ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसका तो फैसला आएगा 9 मई का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 9 मई का आ चुका है, मैं उससे बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, तो मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा। लेकिन आज जब ये दो साहिबान, एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और एक पाकिस्तान के 2 बार के साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान की एक अहम तरीन अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं, गद्दारी का इल्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उन पे राज आउट करने का इल्ज़ाम ख़त्म हो गया है, साइफर केस से बरी हो गए हैं, साइफर केस हवा में उड़ गया है। अब आप हमें बताइए, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से कौन माफ़ी मांगेगा। देखिए, इमरान खान साहब ने जो हमीद रहमान कमीशन की बात की, उसको लोगों ने, किसने एक तरह से इंटरप्रेट किया, किसी ने दूसरे तरीके से। एक ही बात थी, और वो बात ये थी कि खुदारा वो गलतियां जो 71 में हुई वो ना करें। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारा मैसेज ये था, सियासी एंगल से इमरान खान साहब ने बात की, और वो ये है कि जब अवाम वोट डालें उस मैंडेट का को इज्जत दें, उस मैंडेट का ख्याल रखें। वो लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, वो तो पता नहीं किस चीज़ को इज्जत अब देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैंडेट की तौहीन जब होगी, मैंडेट को इज्जत जब नहीं दी जाएगी, तब तक मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुंचता है। इसलिए 71 से सबक सीखें, और इस बार जिसको मैंडेट मिला है, जिसको वोट मिला है, उसको फॉर्म 47 के एक हवाई घोड़े पे बैठा के हुकूमतें ना बनाएं, क्योंकि जिस हुकूमत के पीछे कौम नहीं होती वो फैसले नहीं कर सकती, वो मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकती। इसलिए इमरान खान साहब ने सबको कहा कि आप तारीख से सबक सीखें, और अगर तारीख से सबक नहीं सीखते तो अभी हाल से सबक सीख लें। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने साइफर में पाकिस्तान के एक निडर और गैरतमंद वज़ीर आज़म और कौमी लीडर होने का सबूत दिया। बड़ी अहम बात मैं अब करने एक और जा रहा हूँ, वो ये है, हमेशा इस मुल्क में ये डिबेट की जाती है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट के अमीन, पाकिस्तान के 25 करोड़ के मुल्क के अमीन, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होती है, और ओथ हल्फ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेता है, उसके हल्फ के 8वें पैरे में, मैं आपको पैरा बाय पैरा आपको बता सकता हूँ कि किस पैरे में क्या चीज़ है। 8वें पैरे में वो है कि मुल्क का वज़ीर आज़म
ड्यू डिलीजेंस यूज करेगा, वो डिसाइड करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या कोई बात बतानी है या नहीं बतानी, क्या ये 18वें या 19वें ग्रेड का एक सरकारी मुलाजिम बताएगा या मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मशवरा करके बताएगा। उसने फैसला किया कि नेशनल इंटरेस्ट ये है कि कौम को बताया जाए कि साइफर का एक साजिश हुई है। और एक आखिरी बात दूसरी, शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 के, वो 16 महीने पहले भी वज़ीर आज़म थे, और ये बात बड़ी अहम है और मैं इसके जवाब मांगता हूँ हुकूमती हलकों से। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, आप जब वज़ीर आज़म थे आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, और उसमें आपने इमरान खान साहब के नीचे होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जिसमें साइफर पर फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी ताकत अमरीका को डिमार्श किया जाएगा और ये ब्लड इंटरफेरेंस है, आपने तौसीक की। फिर आप कहते थे कि कौन सा साइफर, आप साइफर से इनकारी थे। शहबाज शरीफ साहब, आप बतौर वज़ीर आज़म साइफर से इनकारी हो गए। जब आप साइफर से इनकारी कर रहे थे तो फिर आपने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग किस डॉक्यूमेंट पे की, और जब आप इनकारी बन गए तो फिर ये केस किस चक्कर में चलाया। और आज जब ये बात साबित हो गई कि साइफर था तो आप तो इनकारी थे, क्या आप झूठ बोलने के मुर्तकिब नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब, क्या आप पे 62-63 नहीं लगना चाहिए कि बतौर वज़ीर आज़म आपने उस साइफर से इनकार किया जिस पे इमरान खान साहब को आपने 300 दिन से जेल में रखा? आज इमरान खान साहब बरी हुए हैं, कौम को मुबारक हो। इंशाअल्लाह इस मलंग के मुंह से जो बात उस वज़ीर आज़म हाउस में निकली थी कि 2/3 से मेरा लीडर फिर आएगा, इसी ऐवान में इसी कुर्सी पर अल्लाह के हुक्म से आएगा, जल्द वो वक्त आने वाला है कि कौम का लीडर अडियाला से सुर्ख रूह होकर निकलेगा और वज़ीर आज़म हाउस में अवाम की ताकत से बतौर वज़ीर आज़म एक बार फिर इंशाअल्लाह हल्फ उठाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और साथ में शाह महमूद कुरैशी और तमाम हक परस्त पाइंदाबाद।